किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है, आप उसे इस तरह से भी समझिए कि 10 साल पहले तक कश्मीर की पहचान क्या होती थी? पत्थरबाजी। आए दिन वहां पर पथराव होते थे, पत्थरबाजी की तस्वीरें कश्मीर से आया करती थी। लेकिन आज कश्मीर में पत्थर नहीं चलते, वहां बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। आज कश्मीर को नरेंद्र मोदी ने कहां लाकर खड़ा कर दिया, आप देखिए। आज कश्मीर की पहचान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज। पहले पहचान क्या थी? अरे पत्थर चलते हैं वहां, तो कौन जाएगा कश्मीर। यह हुआ है बदलाव 10 साल में। पत्थर चलाने की प्रथा खत्म हुई और पत्थरों पर पत्थर को रख रख कर उस पर चढ़कर विकास की नई ऊंचाइयां छूने का काम हुआ है। कश्मीर का ऐसा जबरदस्त विकास देश के बीच ट्रेन कनेक्टिविटी अब संभव हो पाएगी और ट्रेन के जरिए कश्मीर भारत से जुड़ जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि ऐसे लोग जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गए, जिन्होंने सिर्फ तस्वीर में ट्रेन को देखा है, आज वो साक्षात ट्रेन को अपने सामने देख रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिसका सपना वो बचपन से देख रहे थे, वो सपना आज पूरा हुआ है। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। इंडी वालों को आज नींद नहीं आएगी, सुनिए। के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। अब आप ये समझिए कि आज जो रेल लाइन शुरू हुई है, उससे कैसे कश्मीर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अब कश्मीर तक जाने के लिए सिर्फ सड़क या फ्लाइट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कश्मीर तक जाने के लिए अब मौसम का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बर्फबारी के सीजन में कश्मीर देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता था। इसके अलावा सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने के लिए 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। ट्रेन से कटरा से श्रीनगर का सफर मात्र 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। वंदे भारत का किराया चेयर कार के लिए मात्र 715 रुपए रखा गया है। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए 1320 रुपए होगा। कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। 2 वंदे भारत ट्रेन इस रेल लाइन पर रोजाना 4 चक्कर लगाएगी। आप सोचिए कितनी शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ये वो वंदे भारत है जो हर मौसम में चलेगी। यानी अब पूरे देश से कश्मीर की ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई, जिसमें चिनाब ब्रिज मील का पत्थर है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्योंकि अब जब भी यह सवाल आएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो उसका जवाब होगा चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कश्मीर में। रियासी जिले में बना चिनाब ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। यह ब्रिज 324 मीटर ऊंचे पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और 72 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार से भी 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। करीब 1300 मीटर लंबा चिनाब ब्रिज भारत की इंजीनियरिंग ताकत का ऐसा नमूना है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी। इस ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बम क्या, भूकंप से भी नहीं हिलेगा। आप देखिए कि चिनाब ब्रिज पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा भी चलेगी तो वो पुल पर कोई असर नहीं डाल पाएगी। रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भी भूकंप आएगा तो ये पुल कहेगा कि भाग यहां से, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। 40 किलोग्राम टीएनटी के बराबर विस्फोट होने पर भी इस ब्रिज का बाल भी बांका नहीं होगा। आप सोचिए, ना तूफान कुछ कर पाएगा, ना भूकंप, ना बम का धमाका। इस ब्रिज में खास पेंट का इस्तेमाल हुआ है जो 20 साल तक इसे जंग से बचाएगा। इस ब्रिज को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए तैयार किया गया है। इस ब्रिज को अगले 120 साल के लिए बनाया गया है। चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इस ब्रिज को बनाने में करीब 29,000 मीट्रिक टन स्टील लगी है। इतने स्टील में 10 सामान्य ब्रिज बन जाते हैं। चिनाब ब्रिज में लगी यह स्टील -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकती है। पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज को भारत की ताकत का प्रतीक बताया है। एक बार वो भी सुनिए। ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है।
अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। और भारत की इस शक्ति को बॉर्डर से, चूंकि ये बहुत दूर नहीं है, पाकिस्तान महसूस कर रहा है। वो पीओके वाले भी सोचते होंगे कि हम क्या पाकिस्तान के कब्जे में आकर रह गए, कि वहां पर पाकिस्तान क्या बनाता है, टेररिस्ट कैंप बनाता है, लॉन्च पैड बनाता है। और भारत कश्मीर में क्या बना रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेलवे ब्रिज। यह ब्रिज कश्मीर को पूरे भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ेगा, जिससे हर मौसम में कश्मीर तक पहुंच आसान हो जाएगी। ट्रेन से कटरा और श्रीनगर के बीच सफर का समय मात्र 3 घंटे होगा। लेकिन चिनाब ब्रिज सिर्फ भारत से कश्मीर को भौगोलिक तौर पर नहीं, भावनात्मक तौर पर भी और ज्यादा मजबूती से जोड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि बेहतर कनेक्टिविटी से कश्मीर के लोगों में भारत के साथ एकता की भावना बढ़ेगी, तो अलगाव की भावना कमजोर होगी। कश्मीर के उत्पाद अब पूरे साल हर मौसम में देश के बड़े बाजारों में आसानी से पहुंचेंगे, जिससे कश्मीर का आर्थिक विकास बढ़ेगा। ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी से कश्मीर में पूरे साल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिनाब ब्रिज से कश्मीर के लोगों को होने वाले फायदे सुनाए, बताए। एक बार वो भी सुनिए। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। इस ब्रिज ने चीन और पाकिस्तान के दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी, क्योंकि आप देखिए कि चिनाब ब्रिज से एलओसी की दूरी मात्र 64 किलोमीटर है और एलएसी 900 किलोमीटर है। चिनाब ब्रिज बन जाने के बाद अब एलओसी से एलएसी तक हमारी सामरिक और सैन्य क्षमताओं में भी जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि अभी